आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला कि मुनीर ना घर का रहा ना घाट का। कहां तो जनेवा में फोटो सेशन के ख्वाब बुने जा रहे थे और अब पाकिस्तान में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। न नाम मिला, न इज्जत मिली और न दलाली मिली। मुनीर के साथ टिश्यू पेपर वाला कांड रिपीट हो गया है। पाकिस्तानी अपने फील्ड मार्शल और वजीर आजम को अब कैसे कैसे नामों से पुकार रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत निकले शहबाज के अरमा, मगर फिर भी कम निकले। शहबाज को जाना था जेनेवा, पर हो गया कांड। ट्रंप ने फील्ड मार्शल के पर कतर दिए। कहा तो जुम्मे के रोज शहबाज शरीफ और फेवरेट फील्ड मार्शल को स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में होना था। ट्रंप और ईरानी लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाना था, रीलें बनवानी थी, टिकटॉक वीडियो शूट करवाना था और लौटकर पाकिस्तानियों को पट्टी पढ़ाना था कि फील्ड मार्शल और शहबाज ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पर हाय री किस्मत, ट्रंप और ईरान ने जेनेवा की टिकट ही कैंसिल करवा दी। टिश्यू पेपर याद है आपको? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने मुल्क और टिश्यू पेपर का रिश्ता कुछ इस तरह बयां किया था। लेकिन शहबाज और फेवरेट फील्ड मार्शल अपनी हैसियत शायद भूलने लगे थे, तो ट्रंप ने याद दिला दिया कि तुम टिश्यू पेपर से आगे कुछ नहीं हो, याद कर लो। मुनीर और शहबाज चाहते थे कि जेनेवा में डील हो और उनके लिए तालियां बजें, चाहते थे कि ईरान और अमेरिका उनका शुक्रिया अदा करें, ये भी चाहते थे कि डील के नाम पर थोड़ी दलाली भी मिल जाए। लेकिन मिला क्या? मध्यस्थ के तौर पर सिर्फ डील साइन करने का मौका, वो भी घर में अकेले बैठकर। शरीफ साहब तो खैर मना रहे हैं कि दस्तखत करने को मिल गया बहुत है, वैसे भी कुछ और मिलता तो कौन सा उन्हें मिल जाता, सब कुछ तो फ्रॉड मार्शल लूट कर ले जाता। यही सोच सोचकर जब अकेले बैठे डील पर साइन कर रहे थे तो ऐसे मुस्कुराए जा रहे थे जैसे जग जीत लेने का परवाना लिख रहे हों। सबसे बुरा हाल तो मुनीर का है। ना वो शहबाज के साथ साइन करने के वीडियो में दिखाई दिया, ना पाकिस्तान में कहीं दिखाई दिया, ना अपनी फौज के सामने डींगे मारने वाला कोई बयान आया। चोट गहरी लगी है, लिहाजा मरता क्या ना करता, मुनीर के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी शहबाज को ही करना पड़ा। वैसे ट्रंप को भी इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने पहले पोस्ट किया था कि जेनेवा में शांति समझौता पाकिस्तान होस्ट करेगा, फिर जेनेवा वाला हिस्सा एडिट करना पड़ा, लेकिन बाद में पूरी पोस्ट ही डिलीट करके नए सिरे से पोस्ट डालनी पड़ी। शहबाज शरीफ के जेनेवा वाले पोस्ट, फिर एडिट, फिर डिलीट पर पाकिस्तान में किस्से बनेंगे, कहानियां सुनाई जाएंगी। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि जेनेवा टूर की जो बुकिंग हुई थी, अब उसका क्या होगा? पाकिस्तानियों को डर ये सता रहा है कि कहीं मरियम अपना 11 अरब का प्लेन लेकर स्विट्जरलैंड न निकल जाए। चाचा शहबाज और फ्रॉड मार्शल नहीं कर पाए तो क्या, जेनेवा में पाकिस्तानियों का दिवाला मलिकाए लाहौर ही निकाल आए। अभी तो ट्रेलर है, दलाली के चक्कर में पाकिस्तान का मुंह काला होने की पूरी फिल्म बाकी है। अब्राहम अकॉर्ड का तो पूरा किस्सा ही बचा हुआ है, जिस पर दस्तखत करने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को खास तौर पर खड़काया था। अब मुनीर के सिर पर इजराइल को भी मान्यता देने की तलवार लटक रही है। मुनीर के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो ट्रंप का कहना मानते जाए और अपनी सल्तनत के बचे खुचे दिन चुपचाप काटे, या फिर वापस चीन की शरण में जाए और ट्रंप से जान छुड़ाए। लेकिन दोनों सूरत में ये खतरा बरकरार रहेगा कि एक को खुश करे तो दूसरा भड़क जाए। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई। पाकिस्तान के सारे जनरलों ने अपनी हसरतों के चक्कर में मुल्क की ऐसे ही नाक कटवाई है, लेकिन जो सबक ले ले वो पाकिस्तान ही क्या। लिहाजा इससे भी बदतर बेइज्जतियां आगे भी बदस्तूर होती रहेंगी।